Okay. Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. Today we are going to start new chapter, that is nutrition in animal. This is the first video lecture of the chapter nutrition in animals. So, some point that I am going to first say, what is nutrition? In class means in first chapter you have understood nutrition is process of obtaining food and its utilization by organism is called nutrition. So in first chapter we have talked about nutrition in plant. So in nutrition in plant we are not talking about digestion, absorption and egestion and all those things we are not talking. We are talking those things in animals. फूड का पचना, उसका एब्जॉर्ब होना, ट्रांसपोर्ट होना, एसिमिलेट करना, ये सब हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं. बट रफली यू कैन से न्यूट्रिशन इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड and its utilization by organism is called nutrition. यही है न्यूट्रिशन. So nutrition क्या है? Mode of obtaining food and its utilization is called nutrition. Nutrition के बारे में हम लोग दो पढ़े थे, दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. What is autotrophic nutrition? Mode of nutrition in which organism make their own food with the help of raw substance, raw material that they obtain from their surrounding. मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है with the help of raw material like carbon dioxide, water, minerals from the surrounding. That is called autotrophic nutrition that we have seen in plants. Heterotrophic mode of nutrition in which organisms do not make their own food but directly or indirectly depends upon the autotrophs are called heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition किसमें होता है? सारे एनिमल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मीन्स इन सब में कहाँ होगा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखिए, हम लोग को यहीं से अपनी बात शुरू करनी है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपनी बात शुरू करनी है, मगर हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं इसको स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो टाइप्स इसके तीन प्रकार हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक और है सैप्रोफाइटिक. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है? हम एनिमल्स, लायन, टाइगर, घोड़ा, गधा, ये सब जो खाता है तो वो लोग क्या करते हैं? हम लोग सॉलिड फूड को अपने मुंह में डालते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करते हैं. तो इसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Means mode of nutrition in which solid food is taken and it's utilized by the body is called holozoic mode of nutrition. तो इसमें क्या हो गया? Solid food, ये हो गया holozoic mode of nutrition. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मीन्स क्या होता है? पैरासाइट किसको कहते हैं? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहे और वहां से रेडीमेड फूड ले तो उसको कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स in or on some other organism and obtain ready-made food.
अगर कोई रेडीमेड फूड ले रहा है तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। जैसे हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर ब्लड की मदद से होता है। तो अगर कोई मेरा ब्लड सक कर रहा है तो उसमें से वो न्यूट्रिशन लेने के लिए मेरे ब्लड को सक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक दोनों एक ही बात है। सैप्रोफाइटिक बोला जाए या सैप्रोट्रॉफिक बोला जाए, तो इसमें क्या कहेंगे? मशरूम, मोल्ड्स, फंगी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या कहते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो यहां फूड कहां से लिया जा रहा है? डेड एंड decaying organic matter. So this is called saprophytic or saprotrophic mode of nutrition. So we have to talk about holozoic mode of nutrition. We are not talking about parasitic and saprophytic mode of nutrition. So we will focus on holozoic. What is holozoic mode of nutrition? Just now I told you, food is taken in solid form. तो जब फूड को हम अपने मुंह में लेते हैं तो वो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं इंजेक्शन। So steps of holozoic nutrition. holozoic nutrition के 5 स्टेप हैं। पहला, इंजेक्शन। What is ingestion? Process of taking food is called ingestion. अब ये इंजेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि किसी हनी बी की बात कर रहे हैं, तो वो एक प्रोबोसिस और सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके मदद से वो नेक्टर सक करता है। हम लोग क्या करते हैं? हाथ की मदद से भोजन को उठा के अपने मुंह में डालते हैं, तो वो हो गया हमारा इंजेक्शन करने का तरीका। जैसे अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सीडोपोडिया की मदद से फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो इंजेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। अब फूड को हम अपने मुंह में लिए तो उसको रखे हुए तो नहीं है, उसको चबाना शुरू किए। जब चबाए तो वो फूड हमारे सलाइवा से मिला, सलाइवा से मिलने के बाद स्टोमक में गया, स्टोमक में वो पचेगा, फिर उसके बाद हमारे आगे बॉडी में बढ़ेगा। तो वहां पे क्या करते हैं? डाइजेशन। इंजेक्शन के बाद क्या किए? डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simple substance is called digestion. जैसे स्टार्च हम खाते हैं, इस स्टार्च को हमारा बॉडी में जो सलाइवा है वो इसको तोड़ देता है सिंपल शुगर में। तो क्या हुआ? स्टार्च एक पॉलीमर है, मतलब ये लंबा सा ग्लूकोज का चेन है, और सिंपल शुगर क्या? छोटा सा ग्लूकोज का चेन है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, ये सॉल्यूबल इन वाटर है। तो व्हाट इज डाइजेशन? Process of breaking down of complex food substance, complex insoluble food substance into simple soluble substance is called digestion with the help of digestive juices produced by our body. हमारे बॉडी के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस, ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? ये एंजाइम होता है। आगे जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे रफली बता रहे हैं आपको, हम डिटेल में और पढ़ेंगे। ये डाइजेशन, इंजेक्शन, ये सब पढ़ेंगे। पहले इसको समझ तो ले कि पढ़ना क्या है। सो दिस इज इंजेक्शन, दिस इज डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन वी गो फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? मतलब सोखना। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन?
The process of absorbing सिंपल फूड सब्सटेंस, डाइजेशन हो गया मतलब सिंपल सब्सटेंस में टूट गया है. द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग सिंपल फूड सब्सटेंस इनटू बॉडी फ्लूइड, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले लेना, इसको कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन. इंजेक्शन पहला स्टेप, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग डाइजेस्टेड फूड, ये जो डाइजेस्टेड फूड है और जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारे बॉडी में जो हमको एनर्जी चाहिए, फिर हमारे ग्रोथ के लिए जो चाहिए और रिपेयर के लिए जो चाहिए, वो सब चीज हमको फूड से मिलता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. और उसके बाद हो गया इजेशन. व्हाट इज इजेशन? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. तो इसको फिर से एक बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा. हम अभी लिखेंगे, आप लोग देखिएगा, उसको लिखिएगा, पहले समझ लीजिए. न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अब ठीक है, प्लांट के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन. अगर एनिमल न्यूट्रिशन को हमको स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हैं. सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज न्यूट्रिशन. बट अगर हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो बोलेंगे प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन. और उसके बाद अब जैसे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन दो प्रकार का है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप जानते हैं इस बात को. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म make their own food with the help of simple raw substance that they obtain from the surrounding. Like plant में photosynthesis होता है. Photosynthesis is the example of autotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition in which organism do not make their own food but depend upon किससे? Autotrophs. ठीक है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, आप लोग को देखना होगा, वीडियो को फिर से देखिएगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी, एनिमल न्यूट्रिशन definition: process of taking food by an organism, its digestion, absorption and utilization in the body is called animal nutrition. न्यूट्रिशन टाइप्स दो प्रकार के हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. So I am not again going to say what is autotrophic nutrition. It has already been explained in first chapter. Heterotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms do not make their food and depend upon autotrophs is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition types तीन तरह के होते हैं. Holozoic nutrition, form of nutrition in which food is eaten in solid form. फूड को जब सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो उसको holozoic mode of nutrition. Parasitic nutrition, nutrition in which organism obtain ready-made food from होस्ट. होस्ट किसको कहेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि मेरे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम होस्ट हो गए. ठीक है. एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, nutrition in which organism depend upon dead and decaying organic matter. So this is saprophytic mode of nutrition. So animal nutrition, heterotrophic nutrition, type of heterotrophic nutrition, holozoic nutrition, parasitic nutrition and saprophytic nutrition. Okay, next we will see
different steps of holozoic nutrition. Okay, so as you can see, I have told you steps of holozoic nutrition. holozoic nutrition के 5 steps है: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion, the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. ingestion. एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको. अमीबा यूजेस स्यूडोपोडिया. देखिए, घबराइएगा नहीं, ये स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पैर. अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, और उसमें जो इंजेक्शन होता है उसके बॉडी के बाहर कुछ पार्ट निकले हुए होते हैं, मतलब निकलता है वो, और उसी से वो फूड को इंजेस्ट करते हैं. हम लोग जब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल, तो हम पर्पसली इसको दिए हैं क्योंकि ये आपको दिमाग में रखना है, ये 2 टर्म, अमीबा एंड स्यूडोपोडिया. आगे हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है. फ्रॉग यूजेस टंग. जानते हैं, मेढक अपना टंग की मदद से इंसेक्ट को पकड़ता है और फूड को अंदर करता है. ह्यूमंस यूज हैंड फॉर इंजेक्शन. और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते थे, जैसे स्पाइडर वेब, जाली बुनते हैं वो लोग, सो फॉर कैचिंग देयर प्रे. फिर एग्जांपल बटरफ्लाई, दे यूज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर सकिंग नेक्टर. बटरफ्लाई जो होता है वो सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, वहां से लेने के लिए. सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से इंजेक्शन होता है, तो वो समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं. डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको एंजाइम भी कहते हैं, प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन कहाँ से? माउथ से स्टार्ट हो जाता है. जब हम रोटी को चबाते हैं और तोड़ते हैं तो वो मैकेनिकल डाइजेशन है, मतलब उसको हम फिजिकली तोड़ रहे हैं. और हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं अमाइलेज, और ये अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ता है. तो वहां पे केमिकल डाइजेशन मींस एंजाइमेटिक डाइजेशन है. तो 2 तरह का डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन और एंजाइमेटिक डाइजेशन. मैकेनिकल तो तोड़ तोड़ के छोटा करना. एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, यहाँ डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्सॉर्ब into the body fluid. Body fluid क्या है? हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है? ब्लड है. So into the blood is called absorption. After absorption, that food substance is digestion तो स्टोमक में हो रहा है. फूड खाए हम, फूड खाने के बाद वो फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक में गया, स्टोमक में उसका डाइजेशन हुआ, वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेशन हुआ, वहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन हो गया. तो ये एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है? ब्लड में. तो वो ब्लड क्या करता है? उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है. यहाँ भी तो मेरा सेल है, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कौन प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा? तो ब्लड सप्लाई करेगा सब जगह न्यूट्रिएंट. तो एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन of absorbed food substance by body for energy growth and repair is called assimilation. Absorption में बता दिए, absorption होके कहाँ जाएगा? ब्लड में, और ब्लड उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा. अब जब ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो पूरे न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं, आगे जाकर हम लोग ये भी समझेंगे कि इसी को न्यूट्रिएंट बोलते हैं. सो फूड को टूटने के बाद जो सिंपल सब्सटेंस मिलता है उसको न्यूट्रिएंट बोलते हैं. आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमको अमीनो एसिड मिलेगा, फिर हम लोग फैट को तोड़ेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा. ये सब सिंपल सब्सटेंस है, ये सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं. So assimilation is utilization of absorbed food substance by body for energy, growth and repair is called assimilation.
तो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट हमारा बॉडी एब्जॉर्ब किया उसका यूटिलाइजेशन, कभी एनर्जी के लिए, आप जानते हैं ना, व्हाई वी नीड न्यूट्रिएंट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, रिपेयर में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, एनर्जी देने में आपको ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। लास्ट इज इजेशन, इजेक्ट करना। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सारे स्टेप्स हमको फिर पढ़ना है। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जब हम लोग ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग अमीबा में डाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ फिर से हम लोग बात करेंगे कैसे वो इंजेशन करता है, कैसे डाइजेशन करता है, कैसे एब्जॉर्प्शन करता है, कैसे इजेशन करता है। उसी प्रकार हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी में बात करेंगे, हम लोग इंजेशन करते कैसे हैं, डाइजेशन कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, इजेशन कौन करता है, और फिर उसके बाद एसिमिलेशन कैसे होता है। सो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। सो कोशिश कीजिएगा बुक को 2-3 बार पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे बनेगा। मतलब इस जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। एक्सप्लेन द डाइजेशन इन अमीबा, एक्सप्लेन डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो डायग्राम बनाइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा उठा के दिया जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन बोलेंगे राइट 5 स्टेप्स ऑफ हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये पांचों आपको इसी सीक्वेंस में लिखना होगा, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले डाइजेशन करेंगे फिर इंजेशन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस यही है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। एकदम छोटा क्वेश्चन भी इससे बनेगा, बड़ा क्वेश्चन भी इससे बनेगा। एकदम सिंपल पूछ लेंगे, टाइप ऑफ हॉलोजोइक न्यूट्रिशन, 3 वर्ड लिखना है आपको। मींस टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 वर्ड, हॉलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, 3 वर्ड के लिए 1 नंबर रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब आप नाम बोलिए, मतलब नंबर बोलिए, उस नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में अवेलेबल है। तो जरा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ठीक है।